अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर। आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये दुनिया के तमाम बोर्ड जो हैं, जब आईपीएल स्टार्ट होती है दुनिया के किसी भी सीरीज के अंदर, पाकिस्तान के मामले में जब भी आईपीएल वाला चक्कर पड़ता है भजन, पाकिस्तान तो प्लेयर्स आते ही नहीं है। जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। में लोग मान रहे हैं कि आईपीएल को देखो, डब्ल्यूपीएल को देखो, अब तो पाकिस्तान के अंदर है कि भाई ये जो हमारे स्टार्स हैं ये ब्रांड नहीं है, ये जो हमारा पीएसएल है ये कोई ब्रांड ब्रूड नहीं है असल चीज, और असल मतलब वो तो डब्ल्यूपीएल और आईपीएल कर रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए हमारा होम ग्राउंड, हमारी बोर्ड जो है वो मतलब कोई मायने ही नहीं उनके लिए रखता, उनके लिए वो प्रेफरेंस ही नहीं है या उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। और ये अभी मामला और फंसेगा क्योंकि हमारी जो अगले साल पीएसएल है वो बिल्कुल क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों, हमेशा पाकिस्तानी ये कंपैरिजन करते हैं भारत की इंडियन प्रीमियर लीग और पीएसएल के बीच, लेकिन अब उन्हें हकीकत पता चल चुकी है जिस तरह से पीएसएल 9 फ्लॉप हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद जो है बुरी तरह से भड़क चुके हैं पीसीबी और पीएसएल के इस हाल को देख। दरअसल पीएसएल का फ्लॉप होने की वजह ना सिर्फ ग्राउंड में क्राउड ना आने की बात है, बल्कि फॉरेन प्लेयर भी इस लीग में खेलने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि देखें तो जब तनवीर अहमद को ये पता चला कि भारत अगले साल से शायद 2 आईपीएल करा ले, तो ये देखकर बुरी तरह से बौखला चुका है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और तनवीर अहमद के इस रिएक्शन को। इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम अब देखिए उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी, डब्ल्यूपीएल। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा आईपीएल कराएं, साल में 2 मरतबा। अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये पैसा वैसा सब जनरेट करती है। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग कराना चाहे, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी कम मैच करवा दिए, कभी क्या करवा दिया। लीग वो सिंगल लीग बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है, कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि T10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में पाकिस्तान आ रही है, इसमें आईपीएल पड़ गया हमें। मैंने सोचा कि आप दोस्तों को ये खबर दे दूं कि आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के कम से कम 6 से 8 प्लेयर्स जो हैं वाइट बॉल के, वो आईपीएल खेलते हैं और वो आईपीएल के लिए नहीं आएंगे। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी हम अपने प्लेयर्स को बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, ये प्लेयर्स की चॉइस है कि वो आईपीएल पिक करते हैं या वो न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के साथ ट्रैवल करना पिक करते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने आईपीएल खेलनी है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। न्यूजीलैंड का बोर्ड भी उस पर उनको सपोर्ट करता है कि जी आप आईपीएल खेलिए। ये दुनिया के तमाम बोर्ड जो हैं, जब आईपीएल स्टार्ट होती है दुनिया के किसी भी सीरीज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये करते हैं
कि प्लेयर्स को एक सीरीज खिला के दूसरी सीरीज में विड्रॉ करवा लेते हैं। अगर वनडे है तो वनडे खिला लिया, T20 विड्रॉ करा लिया, T20 खिला लिया तो वनडे विड्रॉ करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जब भी IPL वाला चक्कर पड़ता है भजन, पाकिस्तान तो प्लेयर्स आते ही नहीं है। ये बड़ी पुरानी हमने चीज़ देखी है। PSL के साथ भी जब इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तब भी इनके प्लेयर्स ने पाकिस्तान आगे खेलने से इनकार कर दिया था। सो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो IPL को तरजीह देते हैं, लेकिन इसमें इंडियन बोर्ड का और उन नेशनल बोर्ड्स का भी बड़ा आपस में कलीदी किरदार है, जो ये कोशिश में लगे रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस तरह की स्ट्रेंथ ना मिले खेलने के लिए अपोजिशन की, कि उनके क्रिकेट में बेहतरी आ सके। IPL की सिर्फ एक फ्रेंचाइज की जर्सी की को रिवील करने की सेरेमनी, और क्या कमाल की सेरेमनी, हम पाकिस्तानियों को हैरान करके रखती है। मतलब एक फ्रेंचाइज, सिर्फ फ्रेंचाइज अपनी जर्सी रिवील करने के वाले से एक इवेंट कर रहे हैं, उसमें जिस तरह के म्यूजिकल स्टार्स आ रहे हैं, जिस तरह का क्राउड आ रहा है, जिस तरह का वो सारा माहौल बना हुआ है, और मतलब कमाल है। मतलब कि इंडिया तो क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया है। ये सारा पाकिस्तान में लोग मान रहे हैं कि IPL को देखो, WPL को देखो, अब तो पाकिस्तान के अंदर है कि भाई ये जो हमारे स्टार्स हैं ये ब्रून नहीं है, ये जो हमारा PSL है ये कोई ब्रांड ब्रून नहीं है असल चीज, और असल मतलब वो तो WPL और IPL कर रहा है। बाबर भाई IPL नहीं, एक वो जो होता है ना इंडिया के लेवल का, BCCI के लेवल का नहीं, एक फ्रेंचाइज का अपने तौर पे जर्सी रिवीलिंग सेरेमनी, और वो माहौल मतलब कमाल है बाबर भाई। बहुत सारे पाकिस्तानियों की आंखें मेरी तरह खुली की खुली रह गई होंगी कि भाई ये दिस इज ऑन अनदर लेवल ऑफ मार्केटिंग, जिसको आप कहते हैं कि किस तरह से अपने प्लेयर्स को अपनी एक आइडेंटिटी जो होती है, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। ये ब्रांड आइडेंटिटी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों किस तरह से तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला गई है जब उन्हें ये खबर पता चली कि शायद अगले साल से BCCI जो है IPL के 2 एडिशन कर सकता है एक साल में। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक तरफ PSL है जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है, जिनके ग्राउंड में क्राउड नहीं आ रहा फाइनल में भी। वही दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे कि WPL जैसी BCCI ने शानदार महिलाओं की लीग भी स्टार्ट कर दी। यही कारण है कि पाकिस्तान मीडिया और फॉर्मर क्रिकेटर आए दिन PCB और PSL की बुरी तरह से धुलाई कर रही हैं, तो वही दूसरी तरफ BCCI की जमकर तारीफ भी कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और इस वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।